नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रजनी। लद्दाख से चीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सेना से डरकर अब चीन भाग खड़ा हुआ है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी इस पर क्या राय है? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि वास्तव में ये हमारे सेना का शौर्य है, पराक्रम है कि चीन जो आज तक अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है और वो हमेशा जिस देश को चाहे कब्जा कर लेता है, ऐसी उसकी सोच है, लेकिन इस बार उसका पाला भारत से पड़ा और भारत ने उसको दिखा दिया कि ना हम झुकते हैं ना हम रुकते हैं। और उस सेना की आंख में आंख डाल के बात की। और ये एक तरह से आपको बताऊं कि मोदी सरकार की भी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से चीन को मोदी सरकार की कूटनीति के तहत घेरा गया, दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को चीन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और जब चीन ने आंख दिखाने की कोशिश की और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी एक बार तो कि वो हमला ही कर देगा, तो उस समय अमेरिका तक भी अपना युद्धपोत लेकर के उसको धमकाने के लिए आ गया था। और ये मोदी सरकार की, मोदी जी की कूटनीति है जिसके तहत उसको हर मंच पर घेरा गया। और आज सेना के बदौलत ये हालत है कि -40 डिग्री टेम्परेचर जहां है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसने अप्रैल से 2019 अप्रैल में बनाना शुरू कर दिया था उसने। और ये सब सोच रहा था कि यहां हम स्थायी रूप से रहेंगे। और अप्रैल 2020 से लेके अभी तक उसने अपनी सेनाओं में बढ़ोतरी की। पहले 5,000 सैनिक लाया, फिर 20,000 लाया और अभी तो 50,000 सैनिक ला करके उसने बॉर्डर एरिया में खड़े किए थे। और जो पेंगोंग त्सो झील है उसके इर्द गिर्द पूरा कब्जा करने की नीयत से वो जमा हुआ बैठा था। लेकिन जिस मात्रा में उसने अपने सैनिक बढ़ाए, भारत ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए 50,000 सैनिक उसके सामने खड़े कर दिए। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, फाइटर प्लेन, जैसा उस सामने वाले ने प्रस्तुत किया, वैसा हमारी सेना ने भी उसको जवाब दिया। उसको लग गया कि भारत भी झुकने वाला नहीं है। पहले उसको लग रहा था कि बर्फ में भारतीय सैनिक रह नहीं पाएंगे, -40 डिग्री टेम्परेचर है, ये अपने अपना वापसी बेस कैंप में चले जाएंगे और तुम जो है भारत के क्षेत्र में घुस जाना। लेकिन हुआ उल्टा कि चीन के सैनिकों को वहां 24 घंटे भी टिकना भारी पड़ रहा था, जिसके कारण उसको अपने सैनिक 24 घंटे में चेंज करने पड़ रहे थे। पीछे से बेस कैंप से सैनिकों को ला करके वहां छोड़ना पड़ रहा था और वो हांफ जा रहे थे, उनको सांस ठीक से नहीं आ रही थी। और बहुत सारे सैनिक तो घबराने लगे थे क्योंकि भारत के सैनिकों का पराक्रम वो देख चुके थे। और इसके कारण जो चीन की सेना है वो बहुत ज्यादा घबराहट में थी और उसको लग रहा था कि किसी तरह ये समझौता हो जाए और हम अपने वापसी करें। तो आज आप देखिए कि कितना सम्मानजनक समझौता हमारी सेना के साथ हुआ है कि फिंगर 1 से लेकर 8 तक, मानी 8 फिंगर वहां पर हैं। पेंगोंग से झील से जो आता है वो लद्दाख का क्षेत्र है, उसमें हम केवल 2 कदम पीछे हटे हैं। फिंगर 4 से फिंगर 3 उसको छोड़कर बेस कैंप में आ गए हैं। वहां जो चीन की सेना है जो फिंगर 5 पर बैठी थी, उसको फिंगर 8 तक पीछे हटना पड़ा है। मतलब आप ये देखिए कि जब ये योजना चल रही थी भारत की सेना की और सामने डटकर हम बैठे थे, तो उसने कई दौर की बातचीत की है। और कई दौर की बातचीत में इतना तक भी आया कि चाइना कह रहा था कि मैं फिंगर 5 पर केवल अपने 30 सैनिक छोड़ना चाहता हूं, तो आप जो है फिंगर 4 पर या 3 पर चले जाइए। लेकिन भारत की सेना, क्योंकि ये जान रही थी कि चीन के सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है और चीन इस समय परास्त होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से भी हमारी सरकार ने उसको घेरा हुआ है और उसको आर्थिक चोट भी पहुंचाई है। कूटनीतिक जीत भी हमारी सेना, हमारी सरकार की थी। और जिसके कारण आपको बताऊं कि भारत की सेना ने इस पर हामी भरी ही नहीं और उसको कह दिया नहीं नहीं, आपका एक भी सैनिक फिंगर 8 से इधर रहेगा नहीं। तो फिंगर 5 पर 30 सैनिक रखना चाह रहा था चीन, उसको भारतीय सेना ने नकार दिया। और कमांडर लेवल की जो बातचीत हो रही थी उसको नकारने के बाद यही तय हुआ कि आप फिंगर 8 से पीछे रहेंगे। माने चीन की सेना अब वो जो LAC है उस पर उन फिंगरों को छोड़कर अपने बेस कैंप में रहेगी। वहीं आपको बताएं कि भारत की सेना फिंगर 3 पर बेस कैंप है, वहां रहेगी। तो अभी भी भारत की एक तरह से जीत है
और ये बहुत कूटनीतिक और सेना के पराक्रम की जीत है, जिसके कारण पूरा जो विपक्ष है ये सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहा था, खास तौर पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी बार बार, और ये पूरा विपक्ष एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, वो हमारी सेना सीमा में घुस आई है। ये कोरा झूठ निकला और अब सारे विपक्ष को एक करारा तमाचा लगा है इस सैन्य कार्रवाई के बाद और चीन के पीछे हटने के बाद। चीन को भी करारा तमाचा लगा है, पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई है कि जो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया में मैं किसी भी देश में एंट्री कर सकता हूं, कहीं भी अपनी दादागिरी चला सकता हूं, अब इससे उसको पीछे हटना पड़ा है। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि भारतीय सेना नंबर 1 है। सर, अब राहुल गांधी इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार वो सेना पर सवाल जो उठाते हुए आए हैं? राहुल गांधी का तो एक खुलासा पहले ही हो चुका है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये 2008 में चीन से एक समझौता करके आए कि हम पीएलए के साथ सहयोग करेंगे और जो चीन की ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसके साथ हम सहयोग करेंगे, मिलकर काम करेंगे। इसी के तहत आप देखिए कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने चीन की कंपनियों को बढ़ावा दिया, चीन को बढ़ावा दिया, और उसके कारण भारत के कई उद्योग धंधे बंद हुए। हमारी जो बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया को इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेना के लिए चाहिए वो वहां तैयार नहीं किया, जिसके कारण हमारी सेना बार बार कहती थी कि हमको निगरानी करने के लिए बॉर्डर एरिया में जाने के लिए देर लगती है, उसमें हमें कठिनाई आ रही है, हम चीन पर निगरानी नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में पिछले 70 सालों में ना वहां ठीक से सड़कें बनाई गई, ना वहां कोई बेस कैंप ऐसे बनाए गए जिसमें बर्फ में -40 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे सैनिक वहां टिक सकें, जिसके कारण कारगिल भी हुआ। कारगिल के समय में भी यही हुआ था कि हमारे सैनिक बर्फ पड़ने पर नीचे आ जाया करते थे, जिसके कारण पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो छुप करके बर्फ में बैठ गए। उनके पास वो इक्विपमेंट थे पाकिस्तान के पास जहां जो बर्फ में बैठने के लिए काम आते हैं, उनके पास वो जूते थे, वो वर्दी थी जो बर्फ में पहनी जा सकती है, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास नहीं थी। और ये कांग्रेस ने किया। क्यों किया? ये साफ नजर आता है कि वो चाह रहे थे कि चीन मजबूत होता चला जाए। और 2008 में जो ये कांग्रेस ने समझौता किया है चीन से, इसके बाद कलाई खुलती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो समझौता करके आए, उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही ये चीन ने एलएसी पर अपना बढ़ोतरी सैनिकों की शुरू की, घुसपैठ की कोशिश लद्दाख में की, तो ये राहुल गांधी उसी की भाषा बोल रहा था बार बार। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनके ट्वीट्स देख लीजिए, बात देख लीजिए। और आज भी जब भारतीय सेना के पराक्रम के कारण चीन की सेना पीछे हट रही है, वो एलएसी से बेस कैंप में जा रही है, तो अभी भी राहुल गांधी क्या बोल रहा है? राहुल गांधी कह रहा है जब अंदर थे ही नहीं तो छोड़ के क्या जा रहे हैं। अरे भाई, तुझे पता नहीं है कि एलएसी क्या चीज होती है? वो एलएसी को नियंत्रण रेखा माना जाएगा, अब ऐसा समझौता हो रहा है और वो अपने बेस कैंप में लौट रहे हैं, अपने टैंक ले जा रहे हैं, अपने तोप ले जा रहे हैं, अपने फाइटर प्लेन वहां से हटा लिए, और तो और जो उन्होंने स्थायी रूप से बंकर बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया था, उसको भी वो रिमूव कर रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना की बड़ाई करने के बावजूद, बड़ाई करनी चाहिए कि भारतीय सेना का पराक्रम देखिए, उनकी हिम्मत और हौसले के कारण चीन पीछे हट रहा है। एक विपक्ष का नेता है, लेकिन यह भाषा उसको बोलनी चाहिए। लेकिन यह ना बोलकर वो क्या कह रहा है? चीन हटाई कहां है? अरे चीन ने तो हमारी जमीन कब्जा ली है। और पिछले दिनों एक ऐसा बेवकूफी भरा वक्तव्य उसने दिया, राहुल गांधी ने। वो बोलता है कि देश के गद्दार ने चीन को एक धरती का टुकड़ा दे दिया है। यह बात अलग है कि यह बात उसके नाना पर फिट होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर वो कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ने 1 इंच जमीन भी नहीं दी है, जिसका जिक्र हमारे रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर भी किया। लेकिन राहुल गांधी लगातार भारत की सेना और भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं और झूठ बोलते हैं हमेशा। इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। अब सेना के पराक्रम पर राहुल गांधी क्या बोलेगा जब चीन की सेना अब वापस जा रही है और अपने बेस कैंप में लौट रही है, और विजय हमारी है कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं, वो 4 कदम पीछे हटा है। टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रिमूव कर रहा है चीन। तो अब राहुल गांधी के सामने क्या रास्ता है? वो क्या देश से माफी मांगेंगे? क्या देश के सैनिकों से माफी मांगेंगे? और उसके साथ कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे थे
कि चीन ने तो हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हम तो पहले ही बोल रहे थे वो अंदर बैठा था। भैया वो अपने अंदर बैठा था, बेस कैंप बनाया हुआ है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में था, वहां से आगे नहीं बढ़ा। ये क्योंकि पहले से क्लियर नहीं था, डिक्लेयर नहीं था किसका क्षेत्र कहां तक है, और इसलिए हमेशा लड़ाई रहती थी इस बात पर कि फिंगर 8 हमारा है कि 4 हमारा है कि 2 फिंगर हमारा है। उस क्षेत्र को लेकर के हमेशा झगड़ा रहा है। लेकिन इस बार मोदी सरकार इस पर समझौता करने जा रही है, जो सेना के थ्रू हो रहा है, और उसमें यह तय कर दिया गया है कि फिंगर 3 पर अब हमारी सेनाएं रहेंगी और फिंगर 8 पर चीन की सेना रहेंगी, और दोनों के बीच का जो क्षेत्र है फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक का, उसके बीच कोई भी नहीं आएगा। दोनों सैनिकों में से, दोनों देश की सैनिकों में से कोई भी नहीं आएगा, ना चीन का आएगा ना भारत का उस बीच में जाएगा। यदि गया तो उसको जो समझौता है उसका उल्लंघन माना जाएगा और इस पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी सैनिकों की जो कार्रवाई है, गोली चलाना, वो तक हो सकता है। क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस ने तो यह समझौता कर लिया था कि एलएसी के इधर उधर हम गोली ही नहीं चलाएंगे। तो इस समझौते का फायदा चीन को हो रहा था, लेकिन अब भारत सरकार की जो कूटनीति है उसके कारण चीन को मुंह की खानी पड़ी है, और अब वो 100 बार सोचेगा कि यदि किसी भारत की सीमा में उसने घुसपैठ करने की कोशिश की तो इस बार की तरह उसको बेइज्जती करा के वापस जाना पड़ेगा।